राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी का शीर्षक है नन्ही परी और राजकुमारी। दोस्तों, इस कहानी को बच्चों को जरूर सिखाइएगा, ये हमारा निवेदन है, क्योंकि इस कहानी से आज आपके बच्चे को सीख मिलेगी कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने बच्चों को सफल बच्चा बनाना चाहते हो तो उन्हें ज़रूर सुनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटना हम लोगों का एक अच्छा कर्तव्य है। किसी ज़माने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफ़ी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। वह अपने महल से निकल पड़ी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां पर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। रानी ने रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इसी नदी में तुम 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगे। लेकिन मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। न इससे ज़्यादा करना है और न ही इससे कम करना है। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गए। तीसरी डुबकी लगाते ही रानी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसा नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया। तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उस सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बैठाकर वह वापस राज्य में लेकर आ गई। राजमहल में पहुंचकर जब बड़ी रानी राजा से मिली तो उसने नन्ही परी वाली सारी घटना राजा को बता दी। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुप कर ये सारी बातें सुन रही थी। इसी वजह से वह महल से बाहर निकलने पर वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। छोटी रानी की रोने की आवाज सुनकर नन्ही परी वहां प्रकट हुई और उसने रानी से रोने की वजह पूछी कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, तुम्हारे रोने का क्या कारण है। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि बड़ी रानी के कहने पर राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर नन्ही परी ने छोटी रानी से भी कहा कि पहले इस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो, लेकिन न इससे ज्यादा करना और न इससे कम करना।
उतना ही करना जितना मैं कह रही हूँ। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से फिर गायब हो गई। नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। चलो, हमारा भी काम हो गया। अब मेरी सुंदरता को देखकर मेरे ऊपर राजा मोहित हो जाएंगे और फिर बड़ी रानी को घर से निकाल देंगे। वह नदी में गई और जैसे ही पहले डुबकी लगाई, उसका शरीर पहले से भी ज्यादा निखर गया, पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। वह देखने में अब एक परी लगने लगी। दूसरी डुबकी लगाते ही उसका शरीर में भी सुंदर कपड़े और जेवर से सज गए। एकदम वह रानी लगने लगी। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी के बाल और काले घने और लंबे सुंदर हो गए। अब वह एक साक्षात देवी हो गई, एक साक्षात परी जैसे देखने में लगी रही। अब छोटी रानी पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन छोटी रानी ने सोचा कि अगर वह 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती है तो और डुबकियां लगाने पर वह और अधिक सुंदर हो जाएगी। उसने ऐसा सोचकर कई सारी डुबकियां लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गाढ़ा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल गए। छोटी रानी अब पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी, वह पहले की तरह हो गई थी, यानी उसका शरीर पहले से भी सांवला हो गया था। रोते हुए वह नदी से बाहर आई और अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। अनार तोड़ते ही वह फूट गया। उससे एक सांप निकला और वह रानी को खा गया। दोस्तों, इस तरह से रानी का अंत हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नन्ही परी और छोटी रानी की कहानी हमें यही सीख देती है कि दूसरे लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे लोगों के लिए बुरा सोचेंगे तो मेरे साथ खुद बुरा होगा, जैसे छोटी रानी के साथ हुआ। इसलिए हमें कभी किसी को प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये हमें बच्चों को भी बताना चाहिए को कभी भी किसी के बुराई के बारे में, किसी का बुरा करने के बारे में, किसी के साथ धोखाधड़ी करने के बारे में या किसी लालच में ना आए। अगर वह किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऊपर वाला उनके साथ जरूर बुरा करता है, और अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो हमारे साथ भी धोखाधड़ी होगा। ये 100% सत्य है। इसीलिए हमें सोते जागते कभी भी किसी का अनहित नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को बच्चों को, यार दोस्तों को, अपने परिवार को जरूर सुनाइएगा। उन्हें भी इस कहानी से, ज्ञानवर्धक कहानी से कुछ न कुछ जानकारी होगी। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अच्छी जानकारियाँ या तो कहानी के माध्यम से पहुंचाया जाए या किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया जाए, जिससे आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हो सके तो एक लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।